Most welcome to all of you in a class of मैथ। त्रिकोणमिति का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उनको आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्कस के एक कलाकार ने 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो ये डोरी है 20 मीटर लंबी, तनी हुई है, इस पर चढ़ रहा है। अब वो कह रहा है डोरी एक खंबे से बंधी हुई है, ठीक है। तो और भूमि के स्तर से कहाँ 30 भूमि के स्तर से कुछ दूरी सी बिंदु पर इसको गड़ाया गया, जो 30 अंश का कोण बना रहा है इससे खंबे से, ठीक है। तो 30 अंश का कोण खंबे से बना रहा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है। कह रहा है खंबे की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें हम सूत्र क्या लगा देंगे। देखिए समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में हमारा सूत्र लगेगा tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है। एक मिनट, हमें क्या लगाना, निकालना क्या है। कर्ण हमें दिया है 20 और लंब निकालना है, तो साइन लगाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना हमारा, ये वाला लंब है, तो लंब हो गया ए बी बटे कर्ण, ये वाला रहा, ये है 20। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी बटे 20, 2.20 काट दीजिए। ए बी बराबर कितना आ रहा है 10। ये हमारे लंबाई गई, ए बी बराबर 10। ये हमारे किसकी, इस खंबे की लंबाई हो गई है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, दोबारा आपको समझा दिया जाए। ये कोण 30 अंश का दिया है, इधर ये डोरी हो गई कर्ण, ये हो गया लंब। लंब और कर्ण दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता, साइन का मान है 30 डिग्री, तो ये साइन थीटा की जगह पर साइन 30 हो गया और लंब की जगह पर ए बी हो गया, अब कर्ण की जगह पर 20 हो गया। ये सी 20 है ये वाला। अब इसका मान 30 का 1/2 है, ये हो गया हमारा ए बी बटे 2, 20। 2 का भाग इसमें चला जाएगा, बराबर में जो संख्या होती है आमने सामने वाले का भाग हो जाता है। ए बी इधर आ गया बराबर 10, इधर चला गया गुणा, ए बी बराबर 10 आ गया, ऊंचाई 10 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये देखो लगा हुआ दिया, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला है आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ये पेड़ खड़ा है, इतना बड़ा पूरा ये पेड़ खड़ा है, आंधी आया तो ये टूट के इधर ज़मीन से टच हो गया। अब ये ज़मीन से कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब वो पूछ रहा है कि पूरे पेड़ की लंबाई क्या है, जबकि ये अपनी जड़ से 8 मीटर की दूरी पर कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, शुरुआत देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये आधार दिया है और लंब दिया है, तो आधार और लंब तो हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब हम क्या करेंगे, लंब इसको हमें कितना दिया है ए बी, आधार कितना दिया है 8, तो हम लगा देंगे टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर लंब है ए बी, ये भी लंब हो गया, आधार ये 8 हो गया, ए बी बटे 8। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये हो गया है 1/√3 और ये देखो लगा हुआ दिया यहाँ पे, ठीक है। 1/3 और ए बी बटे 8 ही हो गया। तो ए बी √3 बराबर 8, ए बी बराबर √3 8। तो ये हमने यहाँ पर ए बी बराबर निकाल लिया, हमारा कितना निकला है, ए बी बराबर 8/√3। अब हम निकाल लेंगे कौन सा वाला, अब हम निकालेंगे दूसरा वाला भुजा, ये वाली,
यही तो, ये तो रहेगी निकालने को हमें, ये वाली भुजा रहेगी निकालने, ये वाली भुजा बराबर है, तो हम निकालेंगे कर्ण। जब हम कर्ण निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, जब हम कर्ण निकालेंगे तो हमें आधार दिया हुआ है, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, cos 30, cos 30 डिग्री, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 8, तो ये 8 बटे कर्ण कितना है, AC या CA, ये हो जाएगा। और इधर है cos 30, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए नीचे इधर रखी हुई है, हम आपको दिखाएं, ये cos 30 लगा हुआ है, लगाया cos 30, देखिए गौर से, ये लगाया cos 30, ठीक है। BC बटे, तो cos 30 का मान होता है √3/2, ये रख दिया। और इधर BC 8 है और AC, तो ये √3, इसका तिर्यक गुणा होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो √3 AC बराबर 16, AC बराबर 16 बटे √3। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AB प्लस AC। AB हमने कहाँ निकाल लिया था, ये निकाल लिया था, और AC ये निकल आया, दोनों को हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया दोनों को, LCM हर बराबर हैं, तो इधर आ गया 8 + 16 24 बटे √3 आ गया। अब 24 बटे √3, अगर इसका हम परिमेयीकरण करेंगे तो √3 का ऊपर √3 का नीचे गुणा कर देंगे। अगर √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुणा कर देंगे तो कोई किसी भी संख्या में ऊपर नीचे बराबर गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ अब ये इस 3 का √3 में गुणा हुआ, ये 3 हो गया, 3 से काट दिए, 3 अट्ठे 24, 8 √3 हमारे पास बचा, ये यही पेड़ की पूरी लंबाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाता है जिसके शिखर जो है कितना, 1.5 मीटर ऊंचाई, ये वाली, और भूमि के साथ 30 अंश पे झुका हुआ, ये पटरा लगा रहा है, उसमें फिसलन पट्टी लगा रहा है। और दूसरों के लिए ये 3 मीटर की ऊंचाई, इस पर 60 अंश कोण पर लगा रहा है। अब वो ये पूछ रहा है कि भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है प्रत्येक इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। इधर इसमें AC पूछ रहा है और इसमें PR पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम AC की लंबाई निकालेंगे, इसमें PR की लंबाई निकालेंगे। देखिए इसमें AC में क्या लगेगा, हमें यहाँ क्या दिया, लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो हम sin 30 बराबर AB बटे AC लगा दिया। sin 30 का मान होता है 1/2, AB ये वाला 1.5 और AC, तो AC बराबर क्या निकल आया, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 1.5 में 3 मीटर निकल आई। ये वाली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर। इसी तरीके से इसमें लगा देंगे, इसमें हम लगा देंगे sin 60, क्या लगा देंगे, sin 60, क्योंकि ये कोण 60 डिग्री का है, बराबर। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे लंब है 3 और बटे कर्ण, ये PQ PR, तो PR। अब sin 60 की वैल्यू रख दीजिए, देखो ये रखी हुई है sin 60 की वैल्यू, इधर ये sin 60 की वैल्यू रखी है √3/2। अब इधर क्या करेंगे, इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 3 रूट बटे नीचे आ जाएगा, PR बराबर 6 बटे √3। इनमें ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे, 6 बटे √3 में नीचे भी √3 का गुणा कर दिया और ऊपर भी √3 का गुणा कर दिया, अंश और हर दोनों में। तो ये हो गया 6 बटे √3 का √3 करेंगे, 3 आ गया नीचे, और इधर √3 रहेगा, 3 दूनी 6, ऊपर 2 आ गया, तो 2√3 हमारा आंसर आ गया, 2√3 मीटर, ये देखिए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर ये 30 मीटर दिया है आधार और लंब ज्ञात करना है। लंब बटे आधार किसका होता है, tan बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर हम, tan 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री है, और tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब क्या है, AB बटे आधार है 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर AB बटे 30, ठीक है। तो AB कितना आ गया, AB बराबर आ गया है 30 बटे √3। अब इसमें भी वही करेंगे, ऊपर और नीचे √3 का गुणा कर देंगे। देखिए ये गुणा किया हुआ है ऊपर नीचे आंसर में, ये किया गुणा √3 का,
तो ये √3 का √3 हुआ, ये 3 आ गया नीचे, और ऊपर ये √3 वाला, ये क्या 3 से काट दीजिए, 10 बार जाएगा, 10 √3 आंसर हो गया ये। मीनार की ऊंचाई आ गई। नेक्स्ट है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये ज़मीन है ये वाली, और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग को लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये भूमि के साथ डोरी जो है 60 डिग्री पर झुकी हुई है, ये देखिए 60 डिग्री पर। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई। अब यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है हमें, दिया क्या है, लंब दिया है, ठीक है। तो अब हम कौन सा लगाएंगे, कर्ण ज्ञात करना है और लंब दिया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 60 बटे AC। अब साइन 30 डिग्री के वैल्यू रख दी √3/2, इधर 60 बटे AC, इसका ये उधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 × 2 बराबर AC √3। ये देखिए AC √3 बराबर 60 × 2 हो गया। AC बराबर 60 दूना 120, 120 बटे √3, फिर उसमें √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, वही स्थिति हमारी फिर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर आया। ये लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब वो कह रहा है लड़का कितना, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा है, और 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। जब वो भवन की ओर चल रहा है तो यहाँ से 60 डिग्री कोण बन रहा है। अब पहले तो हम निकाल देंगे tan थीटा बराबर AB बटे BC, tan थीटा बराबर AB बटे BC, ठीक है। तो tan थीटा का मतलब, थीटा यहाँ 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर, अब ये 28.5 है, 28.5 रख दिया BC, तो यहाँ BC बराबर हमारा कितना निकल आया, √3, इसकी वैल्यू रख दी। BC बराबर है 28.5 और बटे √3, इसको हम समीकरण 1 डाल देंगे, BC बराबर निकल आया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने पर हम क्या करेंगे, अब हम tan 30 लगाएंगे ये वाला, तो tan 30 बराबर AB बटे BD, AB ये वाला हो गया और BD ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AB हमने रख दिया 28.5, और BD में हमने क्या किया, BD में हमने एक तो मान लिया ये वाला x, और ये वाला हमने ज्ञात कर लिया BC, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, BC हमने कितना निकाला था, BC हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, देखिए BC हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, समीकरण 1 ये दिया है। ये वैल्यू हम BC जगह पर रख देंगे, यहाँ जो BC है उसकी जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ये आ गया 28.5 बटे √3 प्लस x बराबर 28.3 सेंटीमीटर। अब हम x को निकालेंगे, ये वाली x, तो इस x के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली x को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब ये वाले माइनस हम चले जाएंगे इसके, ये 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे 3 माइनस हम चले गए, LCM ले लिया √3, इसमें √3 का और 3 का ये गुणा होकर के 3 हो गया 28.5। अब 28.5 हमने ले लिया यहाँ पर कामन, 28.5 ये कामन ले लिया, तो 3 - 1 बचा, तो 28.5 3 - 1 इधर घटेंगे 2 हो जाएंगे, गुणे 2, तो ये 57 बटे √3 हो गया। अब 57 बटे √3 में ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे, 57 √3 बटे 3 काट दीजिए 3 से, तो 19 3 57 होते 19 √3 मीटर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल पर, और तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 है। मीनार की ऊंचाई बताए। देखिए ये तल का शिखर कोण है, ये शिखर का है, और हमें ये 20 दी है, तो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये अगर हमें 20 दी है तो इसको निकाल लेंगे, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, लंब दिया है, आधार निकालना है। लंब आधार में क्या होता है, tan, हमने लगा दिया, ये देखो लगा दिया, tan थीटा बराबर DC यानी ये वाली दूरी DC, और बटे BC यानी ये वाली दूरी। अब यहाँ पर DC हमें कितनी दी है, गौर से देखिए ज़रा, यहाँ पर DC हमें 20 दी हुई है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया tan 45 का मान होता है 1 और 20 बटे BC, तो BC बराबर 20 आ गया। ये वाली दूरी हमने निकाल ली 20।
अब हम लगा देंगे tan 60, क्या लगा देंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर होता है AC बटे BC। अब BC हमें कितना मिला है, देखिए tan 60 हमारा है, AC बटे BC लगा दिया। अब AC हमारा 20 प्लस H है, देखो 20 प्लस H है, ये वाला 20 है इतना, और ये ऊपर वाला H है। अब पूरा AC 20 प्लस H हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो AC हमारा 20 प्लस H है। ऐसी स्थिति में हम 20 प्लस H हमने ये रख दिया ऊपर, और नीचे BC, ठीक है। अब इधर हम मान रख रहे हैं, इसका tan 60 का मान है √3/1 और 20 प्लस H बटे 20, समीकरण 1 से हमने ले लिया। तो 20 प्लस H इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 20 प्लस H बराबर 20√3, H बराबर 20√3 माइनस 20, या तो यहाँ पर हमने 20 एलसीएम ले लिया, √3 माइनस 1 हो गया, और √3 माइनस 1, तो यही हमारा मीनार की संचार मीनार की ऊंचाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए ये पेडिस्टल बना हुआ है इतना, और ये मूर्ति लगी हुई है, और बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पेडिस्टल के शिखर से यानी मूर्ति के पास ये 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली H पूछ रहा है। बिल्कुल सेम सवाल है जो हमने अभी 7वां सवाल लगाया। पेडिस्टल की ऊंचाई H, मूर्ति की ऊंचाई 1.6, समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, tan 45 डिग्री बराबर DC/BC। tan 45 का मान 1 है, और H तो BC बराबर H मीटर हो गया, यानी BC बराबर क्या हो गया, H मीटर। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो गई, ये भी H है, ये भी H है। अब तो और आसान हो गया हमारे लिए सवाल, कितना आसान हो गया देखिए भाई। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में लगा देंगे, इस वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर H, ये वाला H प्लस ये तो है लंब, लंब बटे आधार, आधार हमारा कितना दिया BC, BC दिया H, तो हमने ये वाला लगा दिया H प्लस 1.6/H, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इसमें इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो √3H बराबर H प्लस 1.6, H माइनस H √3 माइनस H बराबर 1.6 मीटर, H कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर, H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब इनका परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण करने में क्या करते हैं, जो संख्या बटे में होती है उसी का गुणा अंश और हर दोनों में कर देते हैं। बटे में हमारे है कितना, √3 माइनस 1, तो यहाँ हमने √3 माइनस 1 का गुणा कर दिया। अब 1.6 गुणे √3 प्लस 1, ये जो यहाँ माइनस होगा तो प्लस का गुणा किया जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो माइनस का गुणा किया जाएगा, उल्टा गुणा किया जाता है, ठीक, उल्टा चिन्ह लिया जाता है। तो अब हमारा ये है, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, और ये 1.6 √3 प्लस 1, तो ये 3 में से 1 गया, 1 रह गया, 2 रह गया, 2 से इसे काट देंगे, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए। देखिए ये भवन रहा और ये मीनार रहा, इसका यहाँ से कोण 30 डिग्री है और इसका यहाँ से कोण 60 डिग्री है, ये 50 मीटर की दूरी है और ये पूछ रहा है। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है और कितना सिंपल तरीके से हम लगाएंगे। हमें ये 50 दी है और ये कोण दिया है, तो हम इसमें tan 60 लगा देंगे। tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3/1 हम मान लेंगे, और लंब कितना हमें दिया 50 बटे आधार BC, तो ये कितना आ गया, BC बराबर कितना आ गया, BC बराबर आ गया 50 बटे √3, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये आ गया, ये वाला हमने निकाल लिया 50 √3, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम 50 √3 हमने ये निकाल लिया, अब इसको निकाल लेंगे, H को, दूरी को। अब की लगाएंगे tan 30, देखिए ये लगाया tan 30 बराबर H बटे BC, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, H बटे BC, BC की वैल्यू H √3 है, BC बराबर क्या हो गया, H √3, ये समीकरण 2 गया। अब 5/√3 बराबर 50 बटे √3 पहले था BC, BC की वैल्यू रख दी हमने,
भाई देखिए ये BC है और BC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50√3, तो हमने 50√3 रख दी और h√3, तो यहाँ पर 3h बराबर 50 हो गया। ये √3 का √3 में गुणा हो गया, 3h हो गया, 3h बराबर 50, h बराबर 50/3 काट दीजिए, 16 सही 2/5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ये सड़क कितनी है 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई पर 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये खंभा इधर है, एक खंभा इधर है, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। माना भूमि से बिंदु B है और खंभों की ऊंचाई h मीटर है। B से एक खंभे की दूरी x मीटर है इस B से, और दूसरे खंभे की जब पूरी 80 है, तो अगर ये वाली इतनी x हो गई तो ये वाली 80 - x अपने आप हो जाएगी। अब त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे। देखिए ABC में क्या लगाएंगे, ABC में एक tan 60 लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम, tan 60। ये देखिए tan 60 लगा दिया, h/BC हो गया, tan 60 की वैल्यू रख दी, तो h बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसे देखिए हमारे पास आ रहा है x बराबर h√3 आ रहा है। फिर अब tan थीटा बराबर 33 लगा देंगे, 33 में 1/3 मान रख के भाई 80 - x वाली दूरी हम रख देंगे, ठीक है। 80 - x दूरी रख दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 80 - x बराबर h-h√3, समीकरण 1 से x की वैल्यू, वहाँ पर हमने समीकरण 1 में देखिए x की वैल्यू निकाली थी, ये वाली x की वैल्यू, ये वाली हमने निकाली थी, यही वैल्यू हम यहाँ पर रखे दे रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू ये रख दी हमने। अब हम क्या करेंगे, h√3 + h/3 बराबर 80, ये माइनस में हो जाएगा, इधर बराबर में ले लेंगे। ये हमारा हो गया 3h + h/√3 बराबर 80। 3h और 1h कितने हो गए, 4h, कितने हो गए 4h, 4h/3 बराबर 80, 4h बराबर 80√3, h बराबर 80√3/4, 4 से काट दीजिए, 20√3 आंसर आ रहा है यहाँ पर। अब इसी में क्या करेंगे, समीकरण 1 में h का समीकरण में मान का रख देना, h/√3 था x बराबर, तो यहाँ पर h की वैल्यू है 20√3, √3 से √3 कट गए, x बराबर कितना आ गया 20, तो h बराबर 20√3, x बराबर कितना हुआ 20। खंभे की लंबाई 20√3 है और दूरी 20 मीटर है। अब खंभे की लंबाई 20, ऊंचाई ये पूरा दे दिया नीचे डिटेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 10 सवाल कंप्लीट किए। शेष जो बचे हुए सवाल हैं, ये हमारे पास कितने सवाल और बचे हुए हैं, 16 सवाल हैं, 6 सवाल और बचे हुए हैं, ठीक है। इन 6 सवालों को हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे।